हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से। कल हमने पढ़ा था समुच्चय के बारे में। समुच्चय क्या होता है, नंबर्स के बारे में पढ़ा था, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, और रैशनल्स, परिमेय, अपरिमेय, पी बाई क्यू रूप और एन जेड इंटीजर्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। समुच्चय का रोस्टर रूप पढ़ा था, समुच्चय निर्माण रूप पढ़ा था। और समुच्चय क्या होता है बताइए, आपको कल पढ़ाया गया था। समुच्चय होता है, क्या होता है समुच्चय? सेट, जिसे अपन सेट बोलते हैं। समुच्चय बताइए, कल आपको बताया गया था समुच्चय का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, सुपरिभाषित संग्रह, ये होता है समुच्चय। अब अपन आगे, कल अपन ने 1.1 प्रश्नावली भी कंप्लीट कर दी थी। अब अपन आगे पढ़ेंगे पहला पॉइंट, रिक्त समुच्चय। सॉरी, अपन इसको सेट ही लिख लेते हैं, रिक्त सेट। रिक्त सेट्स क्या होते हैं, रिक्त समुच्चय होते हैं। इसको अपन एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। जैसे कि रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, जिसमें कुछ ना हो। जैसे कि अपने को ए दे दिया, x सच दैट x एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? x एक से बड़ा है और दो से छोटा है। ये लो पूर्णांक। पूर्णांक कौन से नंबर्स होते हैं? पूर्णांक यही तो होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही तो होते हैं पूर्णांक। तो 1 और 2 के बीच में कोई पूर्णांक एग्जिस्ट करेगा क्या? कोई ऐसा पूर्णांक एग्जिस्ट नहीं करेगा 1 और 2 के बीच में। तो इसे हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। अब बताइए मेरे को, ए में कोई एलिमेंट आएगा? कोई एलिमेंट ए में नहीं आएगा, तो इसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय को डिनोट करते हैं किससे, दर्शाते हैं किससे? फाई से या फिर इस नोटेशन से। आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये गलत है। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें एक एलिमेंट फाई है। रिक्त समुच्चय का नोटेशन या तो ये होता है या फिर ये होता है, ये या फिर ये। ओके, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाए, सॉरी, a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक सम संख्या है और x छोटा है 2 से। अब 2 से कम की कोई सम संख्या होती है, वो भी प्राकृत संख्याएं में। प्राकृत संख्याओं में x, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होती है प्राकृत संख्याएं। और 2 से छोटा क्या है? सिर्फ 1 सम संख्या नहीं है, तो मतलब a इक्वल टू 5, ये रिक्त समुच्चय हो गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिक्त समुच्चय आया होगा, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है परिमित सेट्स, मतलब समुच्चय, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कौन से समुच्चय होते हैं? परिमित का मतलब क्या होता है? फाइनाइट। इंग्लिश में बोले तो फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिन्हें गिन सकते हैं। या तो फाई मतलब कुछ नहीं है, अपने को पता है फाइनाइट में ही आता है, फाई कुछ नहीं है। या फिर अपन जिसको गिन सकते हैं, परिमित होगा। और जिन्हें हम नहीं गिन सकते, वो किस में आएंगे? अपरिमित सेट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि परिमित का पहले देता हूँ मैं आपको एग्जांपल। परिमित का एग्जांपल क्या है कि
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, ये वाले ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो कि 26 होते हैं। परिमित है कि नहीं, गिन सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अपरिमित क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटिव तक। अपरिमित है, नहीं गिन सकते। ओके, इसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है समान समुच्चय। दो समुच्चय समान कब होंगे? दो समुच्चय समान समुच्चय कब कहलाएंगे? जब a इक्वल टू बी, दो समुच्चय समान समुच्चय कब कहलाएंगे? जब इनके सारे अवयव बराबर हो जाए तो ये क्या होगा? समान समुच्चय। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें न ही तो कम और न ही ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, बराबर होने चाहिए सारे एलिमेंट। जैसे ए में बोल दूं मैं 1 2 3 5 है, तो बी में भी 1 2 3 4 5 ये ही एलिमेंट होने चाहिए, तब ये समान समुच्चय कहलाएगा। मान लीजिए इसमें से अपन ने क्या उड़ा दिया? 5 उड़ा दिया। अब बोलो ये समान समुच्चय है? ये समान समुच्चय नहीं है। मान लो चलो 5 ये लो, अब बताओ 4 5 और 6 और डाल दिया इसमें, तो ये 5 तक तो ठीक है, ये 6 एक्स्ट्रा आ गया तो ये समान समुच्चय नहीं है। ओके, दो समुच्चय समान समुच्चय कब होंगे? जब उनके एलिमेंट्स बराबर होंगे। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट क्या है? रिक्त समुच्चय। सेकंड क्या है? परिमित समुच्चय। थर्ड क्या है? अपरिमित सेट्स। फोर्थ क्या है? समान सेट्स। ये 4 पढ़े हैं। रिक्त कब होगा? जब कोई एलिमेंट समुच्चय में नहीं होगा तो रिक्त, इसको 5 से डिनोट करते हैं, ये या फिर ये। परिमित क्या होगा? जब इन्हें गिन सकते हैं, तो परिमित जब इन्हें नहीं गिन सकते। और समान सेट ए इक्वल टू बी कब? जब सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए। ठीक है, अब अपन प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 पढ़ते हैं। ओके, ये लो जी। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय फाई। कौन सा रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय आपको बताया था, जब किसी भी सेट में एलिमेंट ना हो तो उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं, जिसे फाइन से डिनोट करते हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको छोटा कर देते हैं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई प्राकृत। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे। ये -4 -5 -6 इधर चले, इधर की ओर पूर्णांक ये होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें खुद और 1 को छोड़कर किसी का भाग न जाए, मतलब 1 2 3 5 7 9 8 9 10 11 ऐसे। ये अपन याद रखने के लिए ठीक है।
ये लो, बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा। दो से भाज्य विषम संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी है अपनी, ये देखिए, ये अपने को प्राकृत संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6। दो से भाज्य विषम, विषम संख्याएं कौन सी होती है 3 5 7, ये विषम संख्याएं होती है। अब दो से भाज्य, ये दो से भाज्य है क्या, और दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ऐसी कोई संख्या नहीं होती। तो दो से भाज्य है और विषम है, तो मतलब ये फाई हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। सेकंड, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, अभाज्य संख्या ये रही, और सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। इसमें सम संख्या कौन सी दिख रही है आपको, इसमें सिर्फ दो एक सम संख्या होती है, इससे आगे आपको कोई भी सम संख्या नहीं मिलेगी जो अभाज्य हो। तो इसमें क्या दिया है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो a = 2 आ जाएगा इसमें अपने, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये फाई नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं है। नंबर 3, x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या ये रही अपनी प्राकृत संख्या, और x ऐसा और ऐसा दिया है अपने को, तो क्या होगा, है कोई ऐसी संख्या जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी फाई होगा। कोई दिख रही है क्या आपको कि 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ऐसी तो कोई कॉमन संख्या है ही नहीं x की, तो ये भी फाई हो। साथ ही साथ लिखा है, साथ ही साथ, साथ ही साथ का मतलब दोनों कंडीशन साथ में लगानी है, 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो ये दोनों कंडीशन साथ में फिल नहीं होती। साथ ही साथ ना देकर ये बोलता कि x 5 से छोटा और 7 से बड़ा लेना है, तो अपन क्या करते हैं, 1 से 4 तक के और 6 से इन्फिनिटी तक के सारे एलिमेंट इसमें ले लेते। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो समांतर उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, को दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा बिंदु होगा, जहाँ पे वो क्रॉस करेंगी। मान लीजिए ये आपकी 3 4 5 6 लाइनें हैं, तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा होगा, ये वाला, जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है। तो इनका उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। तो दो समांतर रेखाएं कभी आपस में क्रॉस नहीं करेगी, उनपे कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तो 4 नंबर में फाई, ये रिक्त समुच्चय है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित और अपरिमित है। अपने को परिमित बताना है। परिमित अभी आपको बताया था, फाइनाइट, जिसे अपन गिन सकते हैं, गिनने योग्य। वर्ष में महीनों का समुच्चय। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हो गए एक महीने में महीनों के समुच्चय 12। फाइनाइट मतलब परिमित, जिन्हें अपन गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं, ये हो गया परिमित। 1 नंबर। बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर क्या बोल रहा है, 1 2 3। ये देखिए, आपको कल बताया गया था कि डैश 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 का कहीं पे भी क्वेश्चन में डैश 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 दिया हो ना, तो उसका मतलब है ये सेट इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो 1 ये हो जाएगा 1 2 3 डैश 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 डैश, ये चलता ही जाएगा। तो इसका मतलब ये अपरिमित है। इसमें कितने अवयव है अपने को नहीं पता, हम नहीं गिन सकते। नंबर 4 नंबर में देखो 1 2 3 डैश डैश डैश, इसमें लास्ट में लिखा है 99 और 100, इसका मतलब ये 100 तक चलेगा। तो अपने पास फाइनाइट नंबर ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 30 40, ऐसे गिन सकते हैं इनको, तो ये हो गया परिमित। 5 नंबर, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या। ये लो, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या। अरे ये क्यों आ रहा है बार बार,
अभाज्य पूर्णांकों की संख्या 99 से छोटे, तो अपने पास क्या होंगे 99 से छोटे 1 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते 99 से छोटे, 99 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आएगी 97, तो 97 तक ये चलेगा, तो इसका मतलब ये भी परिमित है। इसमें फिक्स ही एलिमेंट होंगे ना, कौन कौन से होंगे, फिक्स ही अवयव होंगे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये लो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद समुच्चय के प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित, यही परिमित और अपरिमित बता रहा है। तो एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये लो। बताओ मैं कितनी रेखाएं खींच सकता हूँ एक्स एक्स के समांतर, बताओ बताओ। ये देखो इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती है एक्स एक्स के समांतर, अनंत रेखाएं एक्स एक्स के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इनके गिन नहीं सकते, अपरिमित। इसके बाद अपना आ गया सेकंड वाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। वो आपको देखो सबसे पहले मैंने यही एग्जांपल दिया था, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई, ये 26 होते हैं, मतलब फाइनाइट, परिमित। थर्ड, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 10, गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज 5 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4, ये सारे 5 के गुणज है, 5 10 15, मतलब जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सारे 5 के गुणज होते हैं। 10 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 15 में भी 5 का दार है, 5 3 15, मतलब जिन संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है वो 5 की गुणज होती हैं, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो 2 की गुणज होती हैं। तो आपको थर्ड वाला क्या बोल रहा है, 5 का गुणज 5 10 15 20 25, ऐसे करते 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 अब ये संख्या ले लो आप, ये संख्या भी तो 5 की गुणज है, इसमें 5 का देंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा। तो मतलब है तो फाइनाइट, गिन तो सकते हैं, सॉरी इन्हें गिन नहीं सकते ना, ये कहाँ तक जाएगी 5 के गुणज, ये 5 का पहाड़ा ही मान लो, ये तो चलता ही जाएगा। ओके, तो ये होगी अपरिमित, 5 के गुणज हैं, ये 4 नंबर। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या, अब बताइए पृथ्वी पर रहने वाले कितने जानवर हैं, अपने को पता है फाइनाइट ही है, परिमित है, अभी अपने अर्थ पे कितने बंदे हैं, कितने जानवर हैं, कितने अपने को पता है, ये परिमित है। ओके, मूल बिंदु 0 0 से होकर गुजरने वाली वर्त, ये लो मूल बिंदु 0, मूल बिंदु क्या होता है, ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ये जो 0 0 होता है ना इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये एक्स एक्सिस। तो अब बताओ, मैंने एक वर्त ये बना लिया, एक वर्त ये बना लिया, एक वर्त ये बना लिया, एक वर्त ये, मतलब इस बिंदु से होकर है ना, जो ये बिंदु आपको दिया गया है यहाँ पर, इस बिंदु से होकर वर्त जाना चाहिए, प्रत्येक वर्त इस बिंदु। अब मैं इस पे इतने वर्त बना सकता हूँ कि आप गिन भी नहीं सकते। अब देखो, आप बोलो सर ये तो भर गया, इसको मैं जूम कर दूँ, अब मैं वर्त बनाऊँ, ये लो एक और बन गया, ऐसे बनते जाएंगे, मतलब अपरिमित। ओके, मूल बिंदु से। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान रखना, अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 4, इसको करते हैं कि मिलान करना है। बतलाइए कि ए और बी इक्वल है कि नहीं, समान समुच्चय। वही बात आपको समान समुच्चय के बारे में मैंने बताया था। समान समुच्चय कौन से होते हैं, वे समुच्चय जिनके सारे एलिमेंट बराबर होते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल, ये समान समुच्चय हो गया। अब बात करते हैं 4 8 12 16, 4 8 12 मिसिंग है इसमें, तो ये समान समुच्चय नहीं होगा, ये समान समुच्चय नहीं होगा।
अब क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये दिए गए अपने को। x सम धन पूर्णांक, धन पूर्णांक कौन से होते हैं? धन मतलब धनात्मक, z पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये धन पूर्णांक। और x छोटा है 10 से और इक्वल है 10 के, और सम इसमें साथ में कंडीशन भी दी, सम भी बोल रहा है और 10 से छोटा। सम संख्या 10 से छोटी और इसके बराबर कौन सी होंगी? 2 4 6 8 10। 10 से आगे अपने को जाना नहीं है, 10 से पीछे अपन जा नहीं सकते क्योंकि ये z प्लस में है, ये बोल रहा है धन पूर्णांक। तो ये अपना हो गया, ये इसके इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है, तो ठीक है। x संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज। 10 का गुणज कौन से होते हैं? आपको अभी अभी गुणज के बारे में मैंने बताया था कि जो 10 से, जिसमें 10 का पूरा भाग जाए वो 10 के गुणज होंगे। 10 20 30 40 50 ये सारे 10 के गुणज होंगे। पर इसमें इसने क्या दिया है? इसने ये सेट दिया है, मतलब 15 में 10 का पूरा भाग जा रहा है, 1.5 आएगा, जो कि पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। ये भी इक्वल, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया अपना। 5, समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित उत्तर दीजिए। वेरी गुड, ये पूछ रहा है समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए, इसने अपने को a दे दिया 2,3 और इसने समीकरण दे दी x² + 5x + 6। आप सभी ने 10th में द्विघात समीकरण पढ़ी होगी। द्विघात समीकरण वे समीकरण है, इसका जनरल फॉर्म इस टाइप की समीकरण ax² + bx + c = 0। इस टाइप की समीकरणों को द्विघात समीकरण बोलते हैं और इनका हल आपको आगे बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। पूरी आपको एक यूनिट लगती है इनकी। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा। 2x + 3x में इसको गुणनखंड कर सकता हूँ ना इसका। ये क्या हो गया? 3 और 2 5x, सेम ही है। अब x कॉमन ले लेता हूँ मैं, x + 2 + 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन लेता हूँ, x + 2 = 0। तो x, अरे यार क्या हो रहा है, x + 3 और x + 2 = 0। x = -3, x = -2, ये इसके इक्वल है कि नहीं है? नहीं है इक्वल, नॉट इक्वल। यहाँ पे 2 और 3 दे रखा है ना अपने को, a = 2,3 दे रखा है और अपना आंसर क्या आया? -2, -3 इक्वल नहीं है। a नॉट इक्वल टू b। रीजन क्या है इसके? इसको हल करने पर इसके वो क्या आते हैं, एलिमेंट्स क्या आते हैं? x = -3 और -2 आते हैं, इक्वल नहीं है। तो मतलब ये समान समुच्चय नहीं है। सेकंड में क्या बोल रहा है? फॉलो एक अक्षर है। अब आपको बताया गया था कि ये और ये बताया गया था, ये बराबर ही है। अब इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, पर इसका तो बनता है वोल्फ। इसमें W आ रहा है, इसमें L आ रहा है, इसमें O भी आ रहा है और इसमें F भी आ रहा है। तो मतलब ये यही तो सारे एलिमेंट हैं। कोई एलिमेंट ये तो है नहीं कि बाहर से आ गया। बाहर से तो कोई एलिमेंट नहीं आया, कोई R B कोई ऐसा एलिमेंट बाहर से तो नहीं आया है। तो इसके बराबर ही सारे एलिमेंट बराबर हैं कि नहीं है, वो महत्व नहीं रखता कि O 2 बार आ गया, L 2 बार आ गया, क्योंकि आपको बताया गया था कि समुच्चय में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। A = B। ये लो, नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समान समुच्चय का चयन कीजिए। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये लो बड़ा हो गया। समान समुच्चय, देखिए इस A को देखिए, 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं पे दिख रहा है? कहीं पर भी 2 4 8 12 नहीं है। अब लगते हैं अपन 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं दिख रहा है? 1 2 3 4, मतलब ये क्या हो गया? B = D। एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 8 12 14 कहीं पे है? नहीं है। इसमें 12 है, 14 नहीं है, 8 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसके बाद 3 1 4 ये अपने हो ही गया। B = D। E -1 और 1, -1 और 1 ये रहा। तो इसमें क्या आ जाएगा? E = G। ये लो 2 हो गए।
0,a 0,1 इक्वल नहीं है। ये हो गया अपना आंसर। प्रश्नावली 1.2 अपनी आज कंप्लीट हो गई। आज के लिए बस इतना ही। कल अपन फिर 1.3 प्रश्नावली करेंगे। ऐसे चलते चलते आपको पूरी किताब 11th और 12th की करवाई जाएगी बढ़िया तरीके से। धन्यवाद।